दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप 1 रुपये महीने का दे करके 2 लाख रुपए का बीमा हासिल कर सकते हैं। शायद आपको यह बात सुन करके विश्वास नहीं हो रहा होगा। मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे भी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन यह सत्य है। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत 1 रुपये ही महीने का आप दे करके 2 लाख रुपए का बीमा हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इस योजना के अंतर्गत कैसे आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं और कैसे गवर्नमेंट से 2 लाख रुपए हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 रुपया वापस कीजिए ना। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। हाँ, चलो ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहे तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए साथ में इसके बेनिफिट को समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जन सुरक्षा। जन सुरक्षा लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट आएगी jansurakcha.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ही आपको लिखा हुआ मिल जाता है जनधन से जन सुरक्षा। और अभी यह जो हमारी वेबसाइट है अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है। हमें सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज में चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए हिंदी लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। लैंग्वेज को चेंज करने के बाद में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको 3 तरीके की पॉलिसी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर तीनों ही पॉलिसी महत्वपूर्ण है और तीनों ही पॉलिसी अलग अलग सिचुएशन में आपको फायदा पहुँचाती हैं। यहाँ पर हम आज के डेट में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत करीब 20 करोड़ लोगों ने अपना योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा रखा है। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को आप कैसे परचेस कर सकते हैं उसको जानने से पहले हम यहाँ पर इसके कुछ नियम और शर्तों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नियम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस योजना के अंतर्गत एलिजिबिलिटी की। तो इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 70 के बीच में है वह इस योजना को बाय कर सकता है। यहाँ पर इस पॉलिसी की खास बात यह है, इस योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के पड़ाव में आप एंटर होते हैं तो आपको प्रीमियम एक जैसा ही देना पड़ता है। यानी कि जो साल के 12 रुपये आपको देने हैं वही प्रीमियम अगर आप 60 वर्ष के उम्र में एंटर होते हैं, वही प्रीमियम आपको अगर 18 वर्ष के उम्र में एंटर होते हैं सेम ही आपको प्रीमियम देना होता है। और वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास में खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि सेविंग बैंक अकाउंट होगा और उस बैंक अकाउंट से आधार कार्ड का लिंक होना भी बेहद ज़रूरी है। इस योजना के अंतर्गत अपनी पॉलिसी को रन करने के लिए आपको जो सालाना 12 रुपये का प्रीमियम का पेमेंट करना है वह आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड से काट लिया जाता है। जो भी आप बैंक खाता पॉलिसी को लेते समय लगाते हैं उस बैंक खाते से ऑटोमेटिक ही पैसे का भुगतान 1 जून को हो जाता है। इनकेस पॉलिसी होल्डर उस पॉलिसी को बंद करना चाहता है तो 1 जून से पहले ही पॉलिसी को बंद कराना होगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट ईयर में पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। हालांकि हमें नहीं लगता है कि साल के 12 रुपये के लिए आपको पॉलिसी को बंद कराना पड़े। तो अब यहीं पर बात कर लेते हैं इस योजना के अंतर्गत अगर आप अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो 2 लाख रुपए का बेनिफिट कहा गया वह किन सिचुएशन में आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है इसके अंतर्गत आपको एक्सीडेंटल और डेथ बेनिफिट ही दिए जाते हैं। खुदा न करे कभी भी अगर आपका एक्सीडेंट होता है उसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और साथ ही में अगर आपकी डेथ नहीं होती है, अगर आपका कोई भी अंग खराब हो जाते हैं, अगर आपके दोनों हाथ, दोनों पाँव या दोनों आँखें आपके एक्सीडेंट में खराब तब भी आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाता है। और वहीं अगर आपका एक हाथ, एक आंख या फिर एक पाँव खराब जाता है तब भी आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पर बेनिफिट की बात करें तो अभी आपने देखा कि इसमें डेथ बेनिफिट और एक्सीडेंटल बेनिफिट ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि केवल इसमें आपको एक्सीडेंटल या डेथ बेनिफिट ही दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपसे प्रीमियम बिल्कुल ना के बराबर ही लिया जा रहा है और वहाँ पर आपको कवर भी 2 लाख रुपए के दिया जा रहा है, जो कि अगर आपका इनकेस एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि हम आप में से किसी का कभी भी हो सकता है, तो अगर आपका कोई फैमिली बैकअप नहीं है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छी रकम है जो आपके परिवार को बैकअप दे सकती है और आपके परिवार को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब यहीं पर बात कर लेते हैं इस योजना के अंतर्गत अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर यहाँ पर फॉर्म के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आइकन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हमें अभी एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में फॉर्म को भरना चाहते हैं, आपको यहाँ पर वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हो जाता है। इस फॉर्म को आप जूम करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, पता और साथ में ईमेल आईडी, यहाँ पर बेसिक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फिल करने को बोला जाता है, आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में पेज को नीचे की तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को आपको एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद में इस फॉर्म को और साथ में अपने आधार कार्ड को और अपनी पासबुक को, जिस भी बैंक में आपका बैंक आता है वहाँ पर जा करके सबमिट कर देना है। यह प्रोसेस मैंने जो बताया ऑफलाइन प्रोसेस है, इसमें आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बैंक की वेबसाइट पर जा करके, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे SBI और यहाँ पर आप ICICI बैंक और यहाँ पर HDFC बैंक, सभी बैंक अपनी वेबसाइट पर आपको ऑफर करती हैं। आप ऑनलाइन ही यहाँ पर आकर के अपना पंजीकरण कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑनलाइन ही घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सभी बैंक की लिस्ट मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहाँ से जा करके आप अपनी बैंक के लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, केवल इस पॉलिसी को बाय करने के लिए एक बार ही बैंक में आपको विजिट करना होता है। उसके बाद में आपको कभी भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। आपका जो भी अकाउंट इससे आप लगाएंगे, उस अकाउंट से ऑटोमेटिक ही आपके 12 रुपये जो आप पेमेंट करने वाले हैं इस पॉलिसी के, वह ऑटोमेटिक हर साल कटते रहेंगे। तो यह तो तरीका हो गया पॉलिसी को बाय करने का। अगर आपको कभी भी क्लेम करने की ज़रूरत पड़े तो आप क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए भी यहाँ पर आपको फॉर्म सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको दावा प्रपत्र के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने फॉर्म की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्म भरने वाले हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लेम फॉर्म में आवेदक की जो भी डिटेल मांगी जा रही है उस डिटेल को आपको कंप्लीट फिल कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर दुर्घटना किस तरीके से हुई आपको सिचुएशन बतानी है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी नामनी होगी उसके हस्ताक्षर आपको करवा देने हैं। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की अगर मृत्यु हुई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर अगर वो विकलांग हुआ तो उसका विकलांग प्रमाण पत्र भी साथ में आपको लगा देना है। ये सभी दस्तावेज आपको 30 दिनों के अंदर बैंक में आपको सबमिट कर देना है और बैंक की तरफ से भी आपको विदिन 30 डेज में आपका क्लेम मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।